क्लास अष्टम विषय विज्ञान, जिसको साइंस कहते हैं, इकाई 4 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। कल के वीडियो में हम लोगों ने धातु के रासायनिक गुण में धातु का अम्ल प्रक्रिया पढ़े थे, यानी धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्या बनता है, इसके बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग का प्रकरण है धातुओं के उपयोग, यूज ऑफ मेटल। आज हम लोग का प्रकरण है धातुओं का उपयोग। अंग्रेजी में इसको यूज कर सकते हैं यूज ऑफ मेटल, यानी धातु का उपयोग। सभी लोग इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। बिना धातु के हम लगभग कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। धातु के निम्न उपयोग है। आजकल दैनिक जीवन में धातुओं का बहुत सा उपयोग है, जानते ही हैं। हमारे घरों में बहुत सारी वस्तुएं हैं, वे सभी वस्तुएं धातुओं की बनी होती हैं। हम यहाँ भी कह सकते हैं सुई से लेकर बड़ी वस्तु तक बिना धातु की नहीं लगभग बनाई जा सकती, यानी फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हंसुआ, चाकू, बर्तन, बाल्टी, टब, यानी छोटी से बड़ी वस्तुओं को बनाने में धातु का उपयोग होता है। ठीक भैया, यानी धातु के बहुत सारे उपयोग हैं। हम लोग इससे परिचित हैं, भली भांति जानते भी हैं। उसी को हमको देखना और याद करना है, यानी धातु के क्या उपयोग हैं, हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं क्या है। आइए हम लोग धातुओं के उपयोग, यूज ऑफ मेटल, यूएसई ऑफ मेटल, METAL, मेटल्स। आजकल दैनिक जीवन में धातुओं के विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। जैसे धातु का उपयोग घरों में वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, यानी हमारे घरों में जो भी वस्तुएं लगभग बनाई जाती हैं वे धातु की होती हैं। धातु का परिभाषा पढ़ी है। अब कौन कौन सी धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम इत्यादि सभी धातुएं हैं। तीन का प्रयोग हमारे घरों में होता है। जैसे लोहे का प्रयोग हमने बताया है, लोहे का प्रयोग हम लोग रोटी बनाने में तावा के रूप में किया जाता है, बाल्टी के रूप में किया जाता है, नहीं बाल्टी बनाने में करते हैं, खुरपी बनाने में किया करते हैं। तो आपको हम लिखे हैं धातुओं का उपयोग घरों में वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक भैया। अब है लोहा, सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली धातु है। आप जानते हैं हम लोग के घरों में या किसी के घरों में लोहे धातु का उपयोग बहुत किया जाता है। घरों को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में, सुई से लेकर बड़ी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो हमने यह भी एक लिख दिया है कि लोहे सबसे अधिक उपयुक्त होने वाली धातु है, यानी लोहा धातु है, इसका उपयोग वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। अब तीसरा नंबर हम दे रहे हैं वाहनों एवं रेलगाड़ियों के डिब्बे बनाने में। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो किसी न किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग के छोटे वर्ग के आदमी हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं। साइकिल भी लोहे की बनी होती है, रेल भी लोहे की बनी होती है। यहाँ तक कि बसें और अन्य वस्तुएं जैसे लोहे, स्कूटर,
यह सब धातु की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। ठीक, तो इनका उपयोग हम लोग करते हैं, यानी साइकिल बनाने में, ट्रेन को बनाने में, ट्रक को बनाने में, स्कूटर को बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। अगला है वाहनों एवं रेलगाड़ियों के डिब्बे बनाने में किया जाता है। जो रेलगाड़ी का डिब्बा होता है वह भी आप जानते हैं कि किसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं। यानी इनका प्रयोग हम रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में करते हैं, उसकी पटरी बनाने में करते हैं। अगला देखें, लोहे धातु का उपयोग रेल की पटरियों को बनाने में, यानी जो पटरी जिस पर ट्रेन चलती है उसी को पटरी कहते हैं, यानी इसका भी प्रयोग हम लोग पटरियों को बनाने, रेल की पटरियों को बनाने में करते हैं। अगला देखें, लोहे का उपयोग फावड़ा, हंसिया, खुरपी, चाकू इत्यादि को बनाने में किया जाता है। इससे आप परिचित हैं। फावड़ा जो बनता है, यानी जो हम लोग खेत में काम करते हैं, नाली बनाते हैं, उसको जमीन को खोदते हैं। खुरपी जो घास फूस निकालने में, हंसिया फसलों को कटाई करने में, चाकू सब्जियों को काटने यानी किस वस्तु को काटने में किया जाता है। अब जैसे सोना चांदी ये भी धातु है, अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, आभूषण माने गहनों, जानते हैं आभूषण माने क्या होता है, गहने, जैसे अंगूठी से लेकर माला, अन्य भी जो भी पहनने की वस्तु होती है, जैसे माला हुआ, हम लोग कान में टप्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, पायल पहनते हैं। पायल में जो औजेब होता है वह चांदी के बने होते हैं, सोने का माला होता है, अंगूठी बनाई जाती है। यानी यह भी धातु है, यह भी एक प्रकार की धातु है जो गहनों को बनाने में किया जाता है। कुछ धातुओं का उपयोग घरों में बर्तनों को बनाने में, बर्तन मतलब हम लोग जानते हैं चम्मच हुआ, जैसे स्टील भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, यानी इससे हम क्या बनाते हैं, घर के बर्तन। इसका उपयोग हम बर्तनों को बनाने में। कुछ धातुओं का उपयोग हम बिजली के तारों को बनाने में करते हैं। मोटे और पतले और मोटे तारों से लेकर बनाने में इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम जानते हैं कुछ खाने पीने की सामग्रियां हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मिठाई के ऊपर एक पतली सी पन्नी लगी होती है जो चांदी की बनी होती है। जो टॉफी के जो छिलके होते हैं वह भी चांदी की पन्नी लगी होती हैं। महंगी किस्म की जो टॉफियाँ होती हैं तो उसमें जो रैपर होता है, रैपर के नीचे जो भाग होता है वह भी चांदी की बनी होती है, यानी का पतले पन्नियों को बनाने में किया जाता है। भोजन वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर लेप लगा देते हैं, वह भी किसके बने होते हैं, धातु। अब इसमें धातु का संरक्षण, इसको हम बता रहे हैं, पुनः इसको चर्चा करेंगे थोड़ा सा। इसका संरक्षण मतलब क्या होता है, धातु का संरक्षण का क्या तात्पर्य है। धातु के संरक्षण का तात्पर्य है धातु को क्षरण होने से बचाने की क्रिया को धातु का संरक्षण कहते हैं। यानी धातुओं को क्षरण होने से रोकने की प्रक्रिया को धातु संरक्षण कहते हैं। यानी धातु नष्ट न होने पाए, धातु को कैसे नष्ट होने से बचाया जाए, इस क्रिया को कहते हैं धातु का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मेटल। तो धातु का संरक्षण कैसे करते हैं थोड़ा सा इस बार हम चर्चा कर लेंगे, इसको हम कल विस्तृत में बताएंगे। आज थोड़ा सा ध्यान दें, यानी धातु को संरक्षण होने से बचाने के लिए हम लोग देखते हैं बरसात का मौसम आता है, आते ही हम अपने घरों के जो लोहे की वस्तुएं बनी होती हैं उनके ऊपर हम तेल अथवा ग्रीस का लेप लगा देते हैं। जंगलों के खिड़कियों और दरवाजों जो लोहे के बने होते हैं या तो उस पर पेंट चढ़ा देते हैं, इससे धातु सुरक्षित रहती है, यानी क्षरण होने से यानी जंग से बच जाती है।
यही धातु का संरक्षण कहलाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं, मिश्र धातु बना देते हैं, यानी लोहे के साथ कोई दूसरी धातु उसमें मिलाकर उससे जो बना दी जाती है उसको मिश्र धातु, यानी दो धातुओं को एक में मिला दिया जाए तो जो उससे दूसरी धातु तैयार होती है यानी बन जाती है उसको मिश्र धातु कहते हैं, जिससे धातु का संरक्षण रोका जा सकता है, यानी धातु को नष्ट नहीं हो सकती है। तीसरी प्रक्रिया है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण मतलब लोहे की धातु के ऊपर एक दूसरी एल्युमिनियम की परत चढ़ा दिया जाए या पीतल की परत चढ़ा देते हैं, इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, यानी धातु को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर नमी और वायु से दूर है, इससे धातुएं सुरक्षित रह सकती हैं, इनको बचाया जा सकता है। इसके बारे में हम लोग कल विस्तृत से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। हमें आशा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी। अपना आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।